क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद पहले 13 दिनों में उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में आत्मा घर के आसपास ही भटकती रहती है? क्या वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती? और सबसे डरावनी बात, क्या इन 13 दिनों में आत्मा को भूख, प्यास, दर्द और अकेलेपन का अनुभव होता है? गरुड़ पुराण में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसका मोह, उसका प्यार, उसकी अधूरी इच्छाएं उसे इस संसार से बांधे रखती हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो बार बार अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई सपना देख रहा हो और अचानक जाग नहीं पा रहा। उसे सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। दूसरा और तीसरा दिन मोह और बंधन। इन दिनों आत्मा अपने घर में ही रहती है। वो अपने कमरे में जाती है, अपनी चीजों को देखती है, अपने प्रियजनों के पास बैठती है, लेकिन अब वो सिर्फ एक दर्शक बन चुकी है। वो अपने बच्चों को छूना चाहती है, अपने माता पिता को सांत्वना देना चाहती है, पर उसका हर प्रयास बेकार होता है। यह समय आत्मा के लिए सबसे ज्यादा भावनात्मक और कष्टदायक होता है। चौथा से छठा दिन अकेलापन और बेचैनी। अब आत्मा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो इस दुनिया से अलग हो चुकी है। घर में लोग सामान्य होने लगते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे भूख और प्यास का भी अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि इन दिनों पिंडदान और भोजन अर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि इससे आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है। सातवां दिन डर की शुरुआत। अब आत्मा के सामने एक नया अनुभव आता है। उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। यहीं से शुरू होता है यमलोक की यात्रा का संकेत। कभी कभी आत्मा डर जाती है और वापस अपने घर की ओर भागती है, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती। 8वां से 10वां दिन कठिन यात्रा। अब आत्मा धीरे धीरे इस संसार से दूर जाने लगती है। कहा जाता है कि यह यात्रा आसान नहीं होती। यह एक लंबा और कठिन रास्ता होता है, जहां आत्मा को अपने कर्मों का एहसास होने लगता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे शांति महसूस होती है। अगर पाप किए हैं तो डर और पीड़ा बढ़ने लगती है। 11वां और 12वां दिन कर्मों का सामना। अब आत्मा को अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म याद आने लगते हैं। हर अच्छा काम, हर गलती, सब कुछ। यह समय आत्मा के लिए एक आत्मिक परीक्षा जैसा होता है। उसे समझ आता है कि उसने जीवन में क्या सही किया और क्या गलत। 13वां दिन अंतिम निर्णय। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी दिन आत्मा को आगे की दिशा मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और 13वीं संस्कार आत्मा को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अब आत्मा का इस दुनिया से पूरा संबंध खत्म हो जाता है और फिर उसे न्याय के लिए ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों के आधार पर फैसला होता है। तो दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। इन 13 दिनों में आत्मा जो अनुभव करती है वो हमें यह सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करना कितना जरूरी है, क्योंकि अंत में ना पैसा साथ जाता है, ना रिश्ते, सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। 13वें दिन के बाद आत्मा को इस दुनिया से जबरदस्ती अलग कर दिया जाता है। अब वो अपने घर, अपने परिवार, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी पूरी तरह मुक्त हो जाती है। लेकिन यह मुक्ति सुखद नहीं होती। यह एक अकेलेपन और अज्ञात डर से भरी होती है। आत्मा चारों ओर देखती है, पर अब उसे कुछ भी अपना नहीं लगता। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा चलती है और तभी प्रकट होते हैं भयावह रूप वाले दूत। ये होते हैं यमदूत। उनकी आंखें लाल, चेहरा कठोर और आवाज गूंजती हुई। अगर आत्मा ने जीवन में पाप किए हैं तो ये यमदूत बहुत कठोर व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर आत्मा पुण्यवान है तो वही दूत शांत और मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब शुरू होती है एक लंबी और कठिन यात्रा। कहा जाता है कि यह रास्ता सैकड़ों किलोमीटर लंबा होता है, जहां ना पानी होता है, ना छाया। रास्ते में कांटे, आग और अंधेरा होता है।
आत्मा को हर कदम पर अपने कर्मों का फल महसूस होता है। यात्रा के दौरान आत्मा को एक भयानक नदी मिलती है। इसे कहते हैं वैतरणी नदी। यह नदी पानी की नहीं, बल्कि खून, कीचड़ और पापों से भरी होती है। अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे यह नदी पार करना आसान लगता है, लेकिन पापी आत्मा के लिए यह नदी एक भयानक सजा बन जाती है। आखिरकार आत्मा पहुंचती है न्याय के द्वार पर, जहां विराजमान होते हैं यमराज। यहां आत्मा के हर कर्म का हिसाब होता है। एक एक पल, एक एक सोच, सब कुछ सामने आ जाता है। कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना काम नहीं आता। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पल। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार भेजा जाता है। अच्छे कर्म स्वर्ग, बुरे कर्म नरक। लेकिन ज्यादातर आत्माएं सीधे स्वर्ग या नरक नहीं जाती, बल्कि उन्हें पुनर्जन्म के लिए भेज दिया जाता है। आत्मा को फिर से एक नया शरीर दिया जाता है, लेकिन इस बार उसका जीवन उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर होता है। इसलिए कहा जाता है, जैसा कर्म वैसा जन्म। तो सोचिए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपके साथ क्या जाएगा? ना पैसा, ना नाम, ना रिश्ते, सिर्फ आपके कर्म। आज जो अपने हैं, कल सिर्फ याद बन जाएंगे, लेकिन आपके कर्म हमेशा आपके साथ रहेंगे। जिंदगी एक कहानी है, लेकिन उसका आखिरी पन्ना आपके कर्म लिखते हैं। रोने वाले पीछे रह जाते हैं और अकेले आगे बढ़ती है आपकी आत्मा। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, लेकिन कर्मों का हिसाब कभी खत्म नहीं होता।